भगवान शिव का महाकाल स्वरूप केवल काल चक्र का स्वामी नहीं, बल्कि समय और काल स्थान की संपूर्ण अवधारणा का परम स्रोत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक महाचक्र माना जाए, तो शिव उस स्थान के केंद्र में स्थित है, जो निश्चल बिंदु है, जो स्वयं घूमता नहीं किंतु जिसके चारों ओर संपूर्ण सृष्टि चक्कर काटती है। काल की तीन अवस्थाएं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, शिव के त्रिशूल के तीन शूलों की भांति उनके अधीन रहती है। महाकालेश्वर के रूप में शिव काल के दंश को निष्प्रभावी कर देते हैं। इसलिए साधक शिव चेतना में लीन होता है। वह भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण परम आनंद को प्राप्त करता है। यह वर्तमान क्षण ही वास्तव में शिव का साक्षात अनुभव है, जहाँ समय का प्रभाव थम जाता है, केवल शाश्वत शांति शेष रहती है। सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन के मूल सिद्धांत में शिव और शक्ति का अंतर संबंध अद्वैत और द्वैत के बीच का परम सेतु है। शिव शुद्ध अप्रकट चेतना है और शक्ति उस चेतना की प्रकट स्पंदनशीलता है। जब शिव में सृष्टि निर्माण की इच्छा जागृत होती है, तो इस शक्ति के रूप में स्पंदित होते हैं, जिसे नाद या शब्द ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि शिव के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्रों का जन्म हुआ, जो संपूर्ण व्याकरण, भाषा और सृष्टि के सभी अनुकंपनों के मूल आधार बने। अर्धनारीश्वर का विचार केवल जैविक स्त्री या पुरुष का मिलन नहीं, बल्कि विचार और क्रिया, ज्ञान और इच्छा तथा स्थिर भाव का गतिशीलता के साथ वह पूर्ण संतुलन है, जिसके बिना किसी भी वैज्ञानिक, कलात्मक, आध्यात्मिक रचना का जन्म असंभव है। शिवलिंग की ऊर्जा संरचनात्मक और उनके जलाभिषेक के पीछे ब्रह्मांडीय, भौतिक और जैव ऊर्जा का सूक्ष्म विज्ञान समाहित है। जब हम शिवलिंग पर जल, दुग्ध, मधु, घी और शर्करा अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक श्रद्धा भाव नहीं, बल्कि यह शिवलिंग के विशेष पाषाण धातु की आणविक संरचना से उठने वाली तीव्र सकारात्मक ऊर्जा तरंगों को अवशोषित करने की एक वैज्ञानिक विधि है। अर्पण के पश्चात जब जल चरणामृत बनकर भक्तों को प्राप्त होता है, तो वह औषधीय आध्यात्मिक गुणों से युक्त हो जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग के जलधारी का उत्तर दिशा की ओर होना भी पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव से निकलने वाली ऊर्जा धाराओं के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही मानव का आभा मंडल शुद्ध होने लगता है। मानव शरीर के भीतर स्थित सूक्ष्म स्नायु तंत्र और योग मार्ग की दृष्टि से शिव का संपूर्ण स्वरूप मानव चेतना का ही एक रूपक है। शिव के मस्तक पर सुशोभित गंगा सहस्त्र चक्र से बहने वाली असीम ज्ञान की धारा है, जो तब प्रवाहित होती है जब साधना के माध्यम से कुंडलिनी की मूलाधार से उठकर मस्तिष्क के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचती है। कंठ में लिपटा हुआ वासुकिनाग विशुद्धि चक्र की जागृति को दर्शाता है, जो अभिव्यक्ति और वाणी में सत्य का संचार करता है। शिव का त्रिनेत्र आज्ञा चक्र का प्रतीक है, जिसके जागृत होने पर भौतिक नेत्रों से दिखने वाले संसार के भ्रम छट जाते हैं और साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड के एकत्व का बोध होने लगता है। इस प्रकार शिव साधना वास्तव में किसी बाह्य देवता की पूजना होकर स्वयं अपने ही भीतर स्थित सर्वोच्च यौगिक चेतना को जगाने का महामार्ग है। संसार के समस्त द्वंद्वों को अपने भीतर समेटकर भी निर्लिप्त रहना ही शिव की परम प्रकाष्ठा है। एक ओर शिव नीलकंठ बनकर संसार का भयंकर विष पी लेते हैं, तो दूसरी ओर आशुतोष बनकर जरा से भी भक्ति पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। वे एक और अत्यंत शांत दक्षिण मूर्ति के रूप में मौन व्याख्यान देते हैं, तो दूसरी ओर भैरव और रुद्र बनकर अधर्म और अहंकार का समूल विनाश कर देते हैं। वे श्मशान की राख में भी वही पवित्रता देखते हैं जो कैलाश के पावन शिखरों पर है। शिव का समन्वयवादी दृष्टिकोण मानव को सिखाता है कि जीवन में आगे आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, को समभाव से स्वीकार किया जाए। जो मनुष्य इस तटस्थता और करुणा को अपने भीतर उतार लेता है, वह इस संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं रहता, बल्कि साक्षात शिव स्वरूप बन जाता है।